दोस्तों, आज हम दिल्ली एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.4 के सवालों को हल करेंगे। इसका मतलब यह है कि दिल्ली एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 के सवालों को हल करेंगे। इन सवालों को हल करने से पहले आपको एक बात की जानकारी होनी ज़रूरी है कि शांत और अशांत आवर्ती किसे कहते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। यदि 2 की पावर n है, इसका मतलब है 2 के पावर 30 घात 1, 2, 3, 4 जो भी हो, अगर 2 के ऊपर आती है तो वो शांत आवर्ती कहलाती है। इसी प्रकार 5 के ऊपर कोई घात है तो वो भी शांत आवर्ती कहलाती है। यदि 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n अगर आती है तो यह भी शांत आवर्ती कहलाती है। इनके अलावा कोई भी संख्या यह 3 गुणा 2 गुणा n गुणा 5n आती है तो यह अशांत आवर्ती कहलाती है। और इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर देखने में आती है तो वह सब अशांत आवर्ती के अंतर्गत आती है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि 2 की पावर n और 5 की पावर n या 2 गुणा n गुणा 5 की पावर m अगर है तो ये शांत आवर्ती के अंतर्गत आएंगे। बाकी सब अशांत आवर्ती के अंतर्गत आते हैं। आइए कुछ सवालों को हल करते हैं जो 1.4 के अंतर्गत दिए गए हैं। जानते हैं और पहचानते हैं और इन सवालों को हल करते हैं। बस आप अपना वीडियो देखते रहिए और आपको देखते देखते सवाल करना आ जाएगा। और अपने दोस्तों को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें और अपने इस वीडियो के बारे में आप सभी को बताएं। आइए देखते हैं 1.4 के सवालों को किस प्रकार आसानी से हल करते हैं। दोस्तों, आज हम दिल्ली एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.4 या दिल्ली एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.4 के सवालों को हल करना सीखेंगे। उससे पहले हमें एक नियम ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन सवालों को किस प्रकार हल किया जाता है, इसका क्या नियम है। नंबर 1, यदि किसी सवाल में यदि किसी सवाल में हर का गुणनखंड करने पर ज़्यादातर 2 की पावर n आ जाए तो वह संख्या शांत आवर्ती की होगी। दूसरा, 5 की पावर n आ जाए वो भी शांत आवर्ती की होगी। यदि इसकी 2n गुणा 5n ये भी आ जाए तो भी ये शांत आवर्ती की होगी। n का मतलब लगता है कि इन सब पे कोई घात आ जाए, पावर आ जाए। अगर वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अगर ये 2 गुणा 5 में आ रही है तब भी ये शांत में आ रही है। इसके अलावा 3 गुणा 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n अगर आती है तब ये अशांत
आवर्ती होगी। इसमें आ शांत आवर्ती होगी। और यदि 3 की पावर n गुणा 7 आए तब क्या हो गए? ये भी आसान अनावर्ती होगी। अनावर्ती होगी। तो इस तरह के सवालों में हमें पहचानना है कि कौन सी संख्या शांत आवर्ती की है, कौन सी अशांत आवर्ती की है और कौन सी अनावर्ती होगी। आइए सवाल नंबर 1 करते हैं। सवाल नंबर 1 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो पहला सवाल है 13/31/25, दूसरा सवाल है 17/18, तीसरा सवाल है 64/455, चौथा सवाल है 15/1600, पाँचवा सवाल है 29/343, छठा सवाल है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 और सातवां सवाल है 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 8 और आठवां सवाल 6/15 और नौवां सवाल है 35/50 और 10वां सवाल है 77/210। इन सवालों को हल करेंगे और इसमें बताएंगे शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती कितनी आसानी से निकालते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल। 31 और 25 का एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। इसको लेंगे इस प्रकार से, ये किससे भाग होगा? ये भाग हो जाएगा 5 से। 5 6 30, बच गया 1, 5 दूनी 10, बच गया 2, 5 पंजे 25। तो ये भाग हो जाएगा 5 से। 5 एकम 5, बच गया 1, 5 दूनी 10, बच गया 2, 5 पंजे 25। ये 5 से भाग हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ये 5 से भाग हो जाएगा। 5 पंजे 25, ये 5 से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, जब इसका गुणनखंड करा तो 5 5 आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 13 की पावर 5 कितने? 1 2 3 4 5। तो 5 की पावर 5 है, तो इसमें 5 आ रहा है, तो लिखेंगे ये आंसर होगा 5 की पावर n हर में आता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। हमने बताया था यदि 2 की पावर n आए या 5 की पावर n आए तो हमारा जो आता है हर, तो वह दशमलव प्रसार होता है, क्योंकि n की पावर कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो ये हर कौन सा होता है? ये अंश होता है और ये हर होता है। तो हर में हमारे 5 की पावर 5 आ रही है, इसका मतलब हुआ n 5 की पावर n है। तो ये हमारा क्या है? प्रसार जो है शांत प्रसार है।
आइए दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल है 17/8। तो हमने बताया कि हर का क्या करने हैं, गुणनखंड। तो 8 का हम गुणनखंड करेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे लघुत्तम समावर्तक। ये किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो इसका हल आया कितना? 17 की, ये आ गया 17/2 की पावर कितनी घात लगी है? 1 2 3 3 लिखेंगे 2 की पावर 3। तो हम लिख सकते हैं अतः या इसलिए 2 की पावर n हर में आता है, हर में आता है तो इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत है। हम 2 देखते ही 2 की पावर 3 आ रही है, तो ये 2 की पावर n आ रहा है, तो इसलिए मतलब शांत है। यही हमारा आंसर है। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब तीसरा सवाल है 64/455। तो हमें हर का गुणनफल लेना पड़ेगा। तो 455 का गुणनफल करा हमने, तो किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 से। 5 से वो करेंगे, 5 नहीं 45, 5 एकम 5। अब किससे भाग हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 से। 7 एकम 7, जैसे क्या होगा 7 या 21। ठीक, अब किससे हो जाएगा? 13 से। 13 एकम 13। तो हमारे पास क्या आया? इसका गुणनफल आया 64/7 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 हर में 5 के अलावा अन्य गुणन में, यहाँ लिखेंगे अन्य गुणनखंड है। अन्य गुणनखंड है, गुणन है, मतलब औरों की गुणा हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आसान आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार होगा। आइए अब एक सवाल और देखते हैं। अब यह है 15/1600। तो हर का गुणनफल करेंगे। तो हर का गुणनफल करा इस प्रकार से, 2 से भागा जाएगा, 2 थे 16, 0 की 0, फिर 2 से भागा जाएगा, 2 चौक 8, 0 की 0, फिर 2 से भागा जाएगा, 2 दूनी 4, 0 की 0, फिर 2 से भाग हो जाएगा, 2 धाम 2 एकम 2, 0 की 0, फिर 2 से हो जाएगा, 2 पंजे 10, 0, फिर 2 से हो जाएगा,
दो एकम, दो दूनी 4, दो पंजे 10। फिर किससे भाग हो जाएगा? 5 से हो जाएगा। 5 एकम, 5 पंजे 25। फिर 5 हो जाएगा। 5 एकम 5, यह आ गया। तो हम लिखेंगे 15 बटे कितनी है संख्या? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणा में 5 कितने? 1 और 2, 5 की पावर 2। तो आप लिखेंगे हर में, इसलिए हर में 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n आता है। तो यह दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। इसमें 2 भी आ रहा है, 5 भी आया है। दुनिया में 2 और 5 के ऊपर कोई घात लगी है तो वो शांत आवर्ती का होता है। ये हमने करके बताया। आइए 5 सवाल और करते हैं। अब 5वां सवाल है, इसका गुणनखंड करेंगे हर का। तो क्या आ जाएगा? 3 43, किससे भाग हो जाएगा? 7 से हो जाएगा। 7 चौक 28, 28 के बाद कितने बजे? 6, 7 3 63, 7 से हो जाएगा। 70 49, फिर 7 एकम 7। तो ये आंसर आएगा हमारा 29 बटे 7 की पावर कितनी है? 1 2 3। हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे हर में 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n नहीं आता है। इसलिए ये है आसान आवर्ती दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार है। इसमें 2 और 5 आ ही रहा, ये दूसरे 7 अलग है। तो इसलिए 2 और 5 होता तो शांत होता। 2 और 5 इसमें है ही नहीं, तो ये अशांत दशमलव प्रसार होगा। आइए 6ठा सवाल देखते हैं। 6ठे सवाल में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 आ रहा है। तो हम सीधे यहीं पे लिख सकते हैं कि हर में 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n आता है। तो यह दशमलव प्रसार शांत अंत है। इसको देखते ही पता लग रहा है तो इसमें 2 गुणा 5 आ रहा है, तो 2 की पावर n आ रहा है और 5 की पावर m आ रहा है। तो ये दशमलव प्रसार होगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 8। तो हमें देखते ही पता लग रहा है कि इसमें 2 भी आ रहा, 5 आ रहा, लेकिन 7 ये अलग से गुणा हुई है। तो हम लिख सकते हैं
इसलिए आंसर होगा हर में 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के अलावा अन्य गुणज है। इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि 2 की पावर भी आ जाए और n की पावर, लेकिन इसके साथ वह इसकी क्या अलग से गुणा हो रही है, तो इसलिए ये अशांत आवर्ती का होगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। अभी ये 8वां सवाल है। 8वें वाले में हमें क्या करेंगे, 15 का गुणनखंड कर देंगे, यानी कि हर का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, तो क्या देखेंगे 3 से हो जाएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा 6/3 गुणा 5। तो लिखेंगे कि 3 आ रहा है, हर में 5 आता है, तो यह शांत आवर्ती है। क्योंकि यह शांत क्यों आएगा, क्योंकि ये 3 से ये कट जाएगा, तो 2/5 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, तो खाली बचा कितना 5, तो ये शांत आवर्ती होगी। आइए 9वां सवाल करते हैं। अब ये 9वां सवाल है, तो हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 50 का गुणनखंड करा, यानी एल्शियम लेके 200 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और बच गया 1, 2 पंजे 10, तो ये 500 हो जाएगा, 5 पंजे 25, ये 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा क्या 33 बराबर 2 गुणा कितना बार 5 और 2, 5 की पावर 2 आया। तो लिखेंगे हर में 2 गुणा 5 n और n, इसके ऊपर कुछ नहीं है, एक रख लिया, n आता है, तो यह दशमलव प्रसार शांत है। आइए आखिरी सवाल करते हैं। अब हमारे सामने 10वां सवाल है, पहले सवाल का 10वां है, तो हम क्या नीचे वाले हर का गुणनखंड करेंगे, तो 210 का गुणनखंड करा तो क्या आएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, फिर इससे भाग हो जाएगा 3 से, 3 3 9 मिल गए, 3 पंजे 15, फिर किससे हो जाएगा 5 से, 5 7 35, फिर
7 एकम 7। तो ये आ गया हमारे पास 77 बटे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो हमें पता है 2 और 5 तो आ रहा है, इसके साथ 3 और 5 और भी औरों की भी गुणा हो रही है। तो हम लिखेंगे हर में 2 गुना 5 के अलावा गुणन है। इसलिए ये है आसान आवर्ती या अनावर्ती कर देंगे, अनावर्ती प्रसार दशमलव है। अच्छा, पहले सवाल के 10 सवाल हमारे पूरे हो गए। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसका मतलब यह है जो ऊपर दिए गए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 1 में जिन सवालों को हमने हल करा है, जिनकी प्रवृत्ति शांत है, इन संख्याओं को दशमलव में लिखना है। तो हम इसको किस प्रकार दशमलव में लिख सकते हैं। तो हमारे सामने जो शांत प्रवृत्ति या शांत आवर्ती वाले सवाल आए थे, वो उसमें आया था पहला 13 बटे 25 आया था, फिर दूसरा 17 बटे 18 आया था 7 का, और चौथा आया था 15 बटे 16, छठा आया था 23 बटे 2 की पावर 3 5 की पावर 2, और 8वां सवाल था 6 बटे 15, और 9वां सवाल था 33 बटे 50। ये वो सवाल हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत था। इन सवालों को हमें अब दशमलव में लाना है। वो किस प्रकार लाते हैं, इनको अब हल करेंगे। आइए देखते हैं। अब पहला सवाल है, अब इसको दशमलव में लिखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 13 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि 31 से 13 को भाग करना पड़ेगा। तो हम भाग करके देखेंगे। 13 अब ये नहीं जा रहा तो दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर भी नहीं जा रहा तो ना जाने के 0, फिर एक 0 और बढ़ा देंगे, फिर नहीं जा रहा, ना जाने के 0, फिर नहीं जा रहा, फिर एक 0 और बढ़ा देंगे। तो ये बढ़ाने पर क्या आ गया हमारे पास, 13 आ गया। अब इसे भाग किससे करेंगे, अब इसको भाग करेंगे 4 से। 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 की गुणा 5 में करी, 5 चौक 20, बचे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12। ये आ गया। अब हमने घटा दिया 0 0 5, यहाँ से ढाई ली तो 5 आ गया, 5 आ गया। आप किससे भाग हो जाए, ना जाने की 0 ले लेंगे। अब कितनी बार भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा एक बार भाग करा तो ये आ गया हमारे पास 31 125। अब इसको भाग करेंगे 5 एकम 5 बताया तो 5 आ गया, बच गए 9 7 8
4 में होगा 1, 18 आ गया। अब ये किससे भाग हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 से। 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 7, 6 6 18। करके देगा 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 15, 6 कम 6 और 1 7, 6 18। यहाँ पे आएगा 18। रहेगी 18 7 5 0। यह आएगा, बचेगा कुछ नहीं, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.00416। यह हमारा आंसर आ गया। और एक बार दशमलव लगा के हम इसके पीछे कितनी भी 0 लगा सकते हैं। तो ये आ गया। अब इसके बाद दूसरा सवाल है हमारा 17/8। अब इसको भाग करके देखेंगे। 8 को भाग करा, 8 दूनी 16, बच गया 1 दशमलव 45। 8 एकम 8, बच गया 2, फिर 0 डाल लिया। 8 दूनी 16, बच गया 4, नहीं आ रहा तो 0। 8 पंजे 40, कट गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2.125। ये हमारा इसका आंसर है। आइए एक सवाल और आगे देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है 15/1600। तो 15 को 16 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1600 नहीं आया, दशमलव 0 बराबर नया यानी कि 0, फिर नहीं आ रहा नया यानी कि 0, फिर 0 बराबर, फिर भी नहीं आ रहा तो हम क्या है 0 बढ़ा देंगे। अब अगर अभी कितनी बार चलाएगा? ये चलाएगा 9 बार। 9 0 0 9, 9 0 9 0, 9 6 54, 9 एकम 9 और 4 14। उसको 0 0 6 न बच गया 1 1600। मतलब 600 बच गया, 600 हो गया। अब नहीं जाएगा 0 बढ़ा दिया। अब किससे भाग हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 से। 16 तिया 48, 4800 हो जाएगा। फिर घटाया 0 0, यहाँ से 2.5 2, बच गया 1, नहीं आया, फिर 1 0 और बढ़ा दिया। अब इसके बाद ये हो जाएगा 7 से। 7 0 0, 7 0 0, 7 7 6 42, 7 एकम 7 और 4 11, ये बता दिया 0 8 88। 800 बच गया, फिर 1 0 बढ़ा दी। अब किससे भाग हो जाएगा? 5 से। 16 पंजे 80, 8000 आ जाएगा। पूरा भाग आया, नीचे कुछ नहीं बचा।
तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0.00935 ये हमारा कोई आंसर आ गया। अब दूसरा है छठा सवाल। 23/2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और इसके 2 की पावर 3। अब इसको हल करेंगे। 23/2 गुना 2 गुना कितने लिखेंगे? यह आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक, गुणा में 5 गुना 5 बराबर कितना आ जाएगा? 23। अब गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 गुना 5, 5 दूनी 25, 8 गुना 25 करेंगे, 25 है 200। अब 200 को भाग करेंगे तो भाग करके देखेंगे तो यहाँ पे कितना करेंगे? 23 को भाग करा 200 से, नहीं आ रहा 0.45 कितनी बार चला जाएगा? ये रिजल्ट चला जाएगा एक बार। एक बार चला जाएगा तो 200 एकम 200, 0 3 ये नहीं आ रहा 1 फिर चला जाएगा किससे? एक बार 200 100 फिर नहीं आ रहा 0 200 पंजे 1000 आया। तो इस सवाल का आंसर कितना आया? इस सवाल का आंसर आया 0.115। अब दूसरा सवाल करते हैं। अब सवाल है 8वां। 6/15 तो 6 को भाग करके देखेंगे 15 से, नहीं आ रहा, नहीं आने का 0.45 15 चौका 60 इनकी खुशी में था 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.4। अब इसी प्रकार 33 आखिरी सवाल है 9वां। 33/50 अब 33 को भाग करके देखेंगे 50 से, नहीं आया तो 0.45 7 पंजे 33 हो जाएगा 7। इसका आंसर आ गया 0.7। आइए एक सवाल और देखते हैं इसी प्रश्नावली का 1.4 का। प्रश्न नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो पहला सवाल है 43.123456789। दूसरा सवाल है 0.123456789120000120000 इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक। तीसरा सवाल है 43.123456789। इसके ऊपर ये लाइन होती है, इसका मतलब होता है ये बार, यानी कि ये बार बार आ रहा है।
तो इन सवालों को किस प्रकार हल करते हैं ये देखते हैं। इनमें हमें केवल बताना है कि ये सवाल क्या कहना चाहता है, हमें अपने शब्दों में लिखना है। 7, 8, 9 तो हम क्या गए 10 हटा के बटे में एक लिखेंगे। इसके नीचे कितनी जीरो है, 10 है तो 9 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, ये आएगा 48। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे गुणन 5 दूनी 10 यानी 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 9 यही आएगा। तो हम लिख सकते हैं या हम कह सकते हैं हर में 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n आता है यह है शांत आवर्ती है। यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय है। परिमेय भी लिख सकते हैं या परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं, परिमेय है। यह हमें अपने शब्दों में लिखना है। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है तीसरे नंबर का 0.0 1 2 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 अनंत तक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटा के नीचे लिख देंगे 1 कितनी बार जीरो है, 1 2 3 4 ये अनंत तक है। तो इसको अनंत तक इस प्रकार से हम लिखते चले जाएंगे। लेकिन परंतु क्या है, यह इसमें 2 पंजे 2 और 5 आता है तो हम लिख सकते हैं बराबर में करके 120 और 120 0 0 फिर 12,000 फिर 12 0 0 0 अनंत तक। फिर 2 की पावर पहले में क्या है, एक पहली बार लिखेंगे इतने को एक लिखेंगे 1, इसके बाद 2 है 2 0 है 2 की पावर 2 और इसकी 3 पावर 2 की पावर 3 इसको लिख के फिर 2 डाल देंगे। फिर इसको बंद कर देंगे। फिर 2 पंजे 10 होता है, इसका 5 फिर 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 फिर 2 करके इसको इस प्रकार लिख देंगे। तो लिख देंगे ये क्या है, अपने शब्दों में हर में 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n आता है परंतु यह आसान आवर्ती है यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय है। 2 और 5 आसान है, लेकिन 2 और 5 अशांत है तथा दशमलव है।
आइए एक सवाल और देखते हैं। अब ये तीसरा सवाल है जिसमें 43.2-3-4-5-6-7-8-9 इसके ऊपर लिखा बार। बार मतलब इसके बाद इतना लिखने के बाद फिर से ये 1 2 3 से चालू हो जाएगी, तो ऐसे बोलते हैं बार बार आना। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको दशमलव हटाया हमने, दशमलव हटा के नीचे आ गया हमारा कितना 1 0 0 0 0 9 बार 0 लिखा। फिर इसके बाद हमने बार चला दिया, यानी ये बार बार आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं यह एक परिमेय है, लेकिन इसे यह परिमेय है में है और यह अशांत आवर्ती है और अशांत दशमलव है, दशमलव है। इस बात को हमें अपने शब्दों में लिखना है। ये तीसरा सवाल है और ये यही कहता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि इन सवालों को देखने से ही हम सवाल करना सीख जाते हैं, और सवाल करना कोई कठिन काम नहीं है। इसको बस वीडियो देखते रहें, सवाल करना खुद पे खुद आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।